आइए आज एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे सुधार कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। ये कहानी है एक मामूली से आइडिया से शुरू होकर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनने तक की। तो हमारे इस पूरे सफर का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो यही है, आखिर वो क्या होता है कि एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा आइडिया पूरे संगठन में एक बड़े बदलाव की आग लगा देता है। चलिए इसी माइक्रो से मैक्रो तक की कहानी को समझते हैं। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक इंसान, एक कर्मचारी अपने एक आइडिया से बदलाव की पूरी कहानी शुरू कर सकता है। और ये सब अक्सर शुरू होता है सजेशन स्कीम या सुझाव योजना जैसे एक बहुत ही सरल से टूल से। ये असल में किसी भी व्यक्ति को अपने विचार सामने रखने का एक ऑफिशियल तरीका है, चाहे वो आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना लगे। तो अब सवाल आता है कि किस तरह के आइडियाज काम आते हैं, है ना? जवाब है लगभग हर तरह के। चाहे वो लागत कम करने का कोई नया तरीका हो, या काम को थोड़ा आसान बनाना हो, या फिर कमाई का कोई बिल्कुल नया जरिया ही क्यों न ढूंढना हो। सच पूछिए तो संभावनाएं अनंत हैं। अच्छा, तो एक अकेले कर्मचारी की शक्ति तो हमने देख ली, पर जरा सोचिए, जब कई लोग मिलकर दिमाग लगाएं तो क्या होगा? अब हम बात करेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स की ताकत की और मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की कला के बारे में। इसे कहते हैं क्वालिटी सर्कल। ये 4 से 6 कर्मचारियों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो खुद अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं। क्यों? ताकि अपने डिपार्टमेंट की समस्याओं को पहचान कर उन्हें सुलझा सकें। और सबसे खास बात यही है कि ये सब अपनी मर्जी से होता है, किसी के दबाव में नहीं। वैसे ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में जापान में, और उसके करीब 20 साल बाद 1980 में BHEL ने इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया, और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये अंदाजे पर काम नहीं करते। इनका एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका होता है। और मजे की बात यह है कि इनके पूरे 12 स्टेप्स वाले प्रोसेस के जो पहले 6 स्टेप्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को गहराई से समझने और उसकी असली जड़ तक पहुंचने पर ही फोकस करते हैं। और इसके बाद अगले 6 कदम एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब डेटा को एनालाइज करना, एक सोल्यूशन तैयार करना, उसे टेस्ट करना और फिर रेगुलरली लागू करके रिव्यू करते रहना कि वो वाकई काम कर भी रहा है या नहीं। ये एक पूरा साइकिल है जो सुधार को पक्का करता है। तो हमने एक व्यक्ति और एक टीम के लेवल को तो समझ लिया है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे संगठन के पैमाने पर देखते हैं, उस इंजन पर जो पूरी की पूरी कंपनी को बेहतरी यानी एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। यहीं पर बिजनेस एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक बड़ा फ्रेमवर्क है, एक गाइड है जो पूरी कंपनी को लगातार बेहतर बनने के लिए रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सोच है, एक कल्चर है कि हम हमेशा और बेहतर हो सकते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि इससे हर किसी को फ़ायदा होता है। प्रोसेस बेहतर होते हैं, कस्टमर खुश होते हैं, लागत कम होती है, और जो कर्मचारी हैं वो अपने काम में ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो इस बिजनेस एक्सीलेंस के पीछे का इंजन क्या है? वो है PDCA साइकिल, यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट। यह लगातार सुधार का एक तरह से मंत्र है। पहले आप प्लान करते हैं, फिर उसे लागू यानी डू करते हैं, नतीजों को चेक करते हैं, और फिर जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर सुधार यानी एक्ट करते हैं। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। अब चलिए अपने नजरिए को और भी बड़ा करते हैं। इन सभी बेहतरीन तरीकों को, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा कैसे बनाया जाता है, ताकि दुनिया भर की कंपनियां एक ही भाषा में बात कर सकें। और यहाँ एंट्री होती है ISO की। ये एक ग्लोबल संगठन है जो ये तय करता है कि चीज़ें सही तरीके से की जाएं। एक ज़रूरी बात यह है कि ये प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड नहीं बनाते, बल्कि प्रोसेस के लिए बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके स्टैंडर्ड्स किसी भी संगठन पर लागू हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी बनाता या करता हो। और इनका असर कितना बड़ा है, ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए। 25,000 से भी ज़्यादा। ISO ने 25,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाई हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जो टेक्नोलॉजी से लेकर खाने की सुरक्षा तक हमारी ज़िंदगी के लगभग हर पहलू को छूती है।
अब इतने सारे स्टैंडर्ड्स को मैनेज करना मुश्किल हो सकता था, है ना? तो आईएसओ ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला है, जिसे कहते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर या HLS। ये 10 पॉइंट का एक कॉमन ढांचा है जो उनके सभी नए मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स में होता है। इसे एक मास्टर ब्लूप्रिंट समझिए, जिससे अलग-अलग स्टैंडर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। और यहाँ कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001, पर्यावरण के लिए ISO 14001 या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ISO 27001 तक। ये सभी स्टैंडर्ड्स अलग-अलग चीज़ों के लिए हैं, लेकिन इन सब का ढांचा वही HLS ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो हमने एक व्यक्ति से शुरू करके एक वैश्विक मानक तक का सफर तय कर लिया है। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये कोटेशन पूरी बात का सार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सब उन प्रोसेस के बारे में है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करते हैं। कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बॉटम लाइन ये है, एक कर्मचारी का छोटा सा सुझाव, एक क्वालिटी सर्कल का मिलकर किया गया प्रयास और ISO जैसे स्टैंडर्ड का एक बड़ा ढांचा, ये अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ये सभी सुधार की एक ही शक्तिशाली संस्कृति का हिस्सा हैं जो बस अलग-अलग लेवल पर काम कर रही हैं। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से आइडिया से ही शुरू होता है। तो अब सोचने की बारी है कि वो एक छोटा सा सुझाव क्या है जो हमारे आसपास की दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकता है।